नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं कि ठंड के दिन में, सर्दी के दिन में भी हमें चिक्स को डालना है, ब्रूडिंग हॉल बनाना है, तो कैसे बनाते हैं। और आप सुनिए ये ओरिजिनल आवाज़। इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। नीचे जो चूल्हा देख रहे हैं आप, जो हम घर में बिजली से खाना बनाते हैं, उसके 3 चूल्हे रखे गए हैं और ऊपर से एक कूलर का फ़ैन चल रहा है, उससे नीचे हवा दे रहे हैं। और टंकी में नीचे साइड से आजू बाजू से छेद हैं, सुराख हैं, उनसे गर्म हवा पूरे ब्रूडिंग हॉल में जा रही है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना चिक्स आने के पहले 3 घंटे पहले से 33 टेम्परेचर बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और सारे मिनरल, विटामिन, एंटीबायोटिक, प्री स्टार्टर फीड, ये सारे हमारे फॉर्म पे पहले होना चाहिए। फीडर डिंकर डिसइंफेक्टेड करके सारे पहले से तैयार रखना चाहिए। उसके बाद हमें चिक्स लाना चाहिए, क्योंकि ये सावधानी सर्दियों के दिन में सबसे ज़्यादा करने की आवश्यकता है। और बिना सावधानी के हम लापरवाही से कोई काम करते हैं तो उसका खामियाजा हमें फिर मोर्टेलिटी के रूप में हमें सामने देखने मिलता है। तो ब्रूडिंग हॉल कैसा होना चाहिए और कितने इंतज़ाम और कितने सटीक तरीके से, कितने बेहतर ढंग से करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप देखें कि बिल्कुल पैक है। जब इसमें ठंड के दिन में भी 33 डिग्री सेल्सियस तापमान बना के रखते हैं और उसके बाद ये आ जाते हैं चिक्स। तो गुड़ का पानी लगा दिया गया है और इनको पेपर में अखबार बिछा के इनको दाना दे दिया गया है। और 3 टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस, जो कि 1 दिन से 7 दिन तक 33 रखते हैं। तो सर्दी के दिन में भी अगर संसाधन हैं, अच्छी व्यवस्था हम कर सकते हैं, तो फार्मर, जो सफल फार्मर है, फार्मिंग की बारीकियां समझता है, वो सारे इंतज़ाम पहले से करता है और सफलता से हर मौसम में, हर सीज़न में, हर समय वो फार्मिंग करने में सक्षम होता है। क्योंकि जो सफल फार्मर होता है, सफलता की पहली सीढ़ी है कि वो सीख कर या ट्रेनिंग लेकर अपने काम को अंजाम देता है, तो उसे कहीं कोई तकलीफ़ होती नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि दाना, पानी, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, ये सब चीज़ें देने के साथ साथ चूज़े की सबसे मुख्य खुराक है, मुख्य भोजन है टेम्परेचर। अगर वो ज़िंदा ही नहीं रहेगा, कम टेम्परेचर में लंगड़ा हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, सीआरडी हो जाएगी, तो हमारा दाना, पानी, चिक्स का पैसा हमें बहुत लॉस होता है, हमारा समय भी जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए सर्दी के दिन में भी फार्मिंग की जाती है और बहुत कुशलता से की जाती है, सरलता से की जाती है। उसके लिए हमें ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए। टेम्परेचर ये देखिए 33 है, 32 और 33 के बीच में टेम्परेचर बना के सर्दी के दिन में, जनवरी के माह में कितने बेहतर ढंग से यहाँ पर सुविधा की गई है। जो सारे चिक्स खेल रहे हैं, मस्त हैं, इन्हें कोई ठंड नहीं लग रही है, टेम्परेचर की कमी नहीं है। मैनेजमेंट कितना बेहतरीन है, इस ढंग से भी मैनेजमेंट करके सर्दी के दिन में हम चिक्स को पाल सकते हैं और फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नए फार्मर को हमेशा कहा जाता है कि सर्दी के दिन में आप फार्मिंग स्टार्ट ना करें। उसका कारण यह है कि वो ज्ञान से अपूर्ण रहते हैं, सीखा नहीं होता है, ट्रेनिंग नहीं ली होती है, तो ये सब तकलीफ उनको होती हैं। उसके बाद दूसरे सप्ताह में जब चिक्स बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें टेम्परेचर 30 रखना होता है, 30। तो 30 में टेम्परेचर में आप देखें बच्चे बड़े हो गए हैं और सारे बच्चे जो ऊपर खेल रहे हैं उनको कहीं कोई तकलीफ़ नहीं दिख रही है। जो ऊपर बैठने के लिए रस्सियाँ लगा दी गई हैं, उसमें कुछ चिक्स बैठे हुए हैं। तो ये जो है चिक्स जो बड़े हो जाते हैं तो ये ऊंचाई में बैठना पसंद करते हैं। तो हमें एक एक बच्चे पे ये ध्यान रखना होता है कि इनको क्या अच्छा लगता है, ये क्या पसंद करते हैं। उनकी पसंद के हिसाब से हम मैनेजमेंट को उस ढंग से उस तरफ ले जाते हैं, हमारे माइंड को उस तरफ ले जाते हैं और उनको सारी व्यवस्था हम देना चालू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हमें करना पड़ता है। पहले दिन बच्चा आता है तो 30 ग्राम 50 ग्राम पर लीटर गुड़ के पानी से, सर्दी के दिन में पानी बहुत ठंडा ना हो, हमने बच्चों को दे दिया।
5-6 घंटे उन्होंने गुड़ वाला पानी पिया। उसके बाद उनको सोजी दे देते हैं, या शक्कर जितनी हम चाय पीते हैं, शक्कर जितनी मोटी होती है वैसा मक्के का दाना दे देते हैं 12 घंटे के लिए। उसके बाद प्री स्टार्टर फीड दे देते हैं। फिर 2 दिन मल्टीविटामिन चलने देते हैं, 2 दिन एंटीबायोटिक चलने देते हैं। उसके बाद 1 दिन खाली रखते हैं, क्योंकि हमें 7वें-6वें दिन में फिर हमें लासोटा का वैक्सीन करना होता है। फिर जब 1 सप्ताह बीत जाता है तो फिर उन्हें फिर ऐसे ही करते हैं कि 2 दिन मल्टीविटामिन एंटीबायोटिक देते हैं, फिर 1 दिन खाली रखते हैं। फिर हम 14वें दिन में गम्बोरो करते हैं। और फिर उसके बाद जब 14 दिन क्रॉस कर जाते हैं तो कैल्शियम, लीवर टॉनिक, फिर ये टॉनिक बढ़ते जाते हैं, मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है। इस तरीके से सर्दी के दिन में भी हम सफल फार्मिंग कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, मगर हमें सचेत रहना पड़ता है, ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। हर मौसम में फार्मिंग की जा सकती है, मगर करने वाला हो और दृढ़ संकल्प उसके दिमाग में हो जाए, एक बार वो ठान ले, गोल तय कर ले कि मुझे ये करना है, तो कोई काम असंभव नहीं है। दूसरे सप्ताह के बाद जब तीसरा सप्ताह स्टार्ट होता है तो फिर टेम्परेचर हमें 27 रखना होता है, 27। फिर उसके बाद तीसरे सप्ताह में हम फीड चेंज कर देते हैं, प्री स्टार्टर की जगह स्टार्टर देने लगते हैं। और वही सप्ताह में 1 दिन मल्टीविटामिन, सप्ताह में 1 दिन एंटीबायोटिक, सप्ताह में 1 दिन हमें कैल्शियम देना है। और इस तरीके से सफलता से फार्मिंग कर सकते हैं, मगर दाने पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। जब चिक्स बड़ा हो जाता है तो कुछ लोग घर का दाना खिलाने लगते हैं। बच्चे का मुंह छोटा होता है, दाना उठाता नहीं है, गर्दन में दाना फंसता है, इस कारण भी मोर्टलिटी होती है। इसलिए 1 महीने तक हम कंपनी का फीड ही देते हैं, उसके बाद हम घर के दाना देने का प्रयास करें। वही चिक्स जब 3 सप्ताह पार कर लेता है तो वो ब्रूडिंग करने की स्टेज को पार कर चुका होता है। फिर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, फिर हमें ध्यान कायमे देना है इनके दाने, पानी और पर्दे के मैनेजमेंट पर, और इनको क्या चाहिए है, क्या ये पसंद करते हैं, इनकी पसंद पर हमें फोकस करना होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो के 1 दिन से 21 दिन तक क्या क्या मैनेजमेंट करना पड़ता है। मेरे चैनल पर पहले से भी बहुत सारी बीमारियों पर वीडियो हैं। 1 दिन से 60 दिन तक RIR सीरीज़ को पालने के वीडियो हैं, देसी की सभी नस्लों के बारे में, सारी बीमारियों के बारे में, फार्म के मैनेजमेंट के बारे में, वैक्सीन के बारे में, तमाम जितनी भी बीमारियां उनके वीडियो मैंने पहले ही बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आप जाके वहां भी देख सकते हैं। मुझसे बात करने और जुड़ने का तरीका यह है कि जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे हिंदी में देसी मुर्गी पालन लिखा है, इसके नीचे सब्सक्राइब लिखा है, गोले के अंदर यहाँ टच करिए और राइट साइड में बेल आइकन को ऑल में कर लीजिए। और बात करने और जुड़ने का दूसरा तरीका यह है कि ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पे लाल गोले के अंदर टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, और नीचे आके देखेंगे तो 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।